देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पहला केस क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। अब आज की क्लास में हम लोग दूसरी स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना द्विध्रुव के कारण। यह भी बोर्ड में पूछा जाता है और ये 2 अंक या 3 अंक या 5 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 अंक में पूछने की संभावना कम ही रहेगी, 3 अंक या 5 अंक में ये दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आपको आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए और बी, ए पर आवेश प्लस और यहां बी का आवेश क्या है माइनस। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस की और माइनस के आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। अगर ये मध्य बिंदु है तो आपको आधी दूरी l और ये आधी दूरी l है। इसके मध्य बिंदु ये निरक्ष है। निरक्ष क्या होता है, द्विध्रुव का लंबार्धक, लंब अर्धक। तो यानी आपको ये कोण 90 है, ये कोण 90 है। अर्धक का मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी है। तो निरक्ष का मतलब द्विध्रुव के लंबार्धक पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो लंबार्धक पर इधर भी पॉइंट हो सकता है, लंबार्धक पर इधर भी पॉइंट हो सकता है। तो मान लिया हमने ऊपर दिखाया है। तो इस द्विध्रुव के निरक्ष पर आर, ये स्मॉल आर है, तो आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बताइए द्विध्रुव में हम यहीं से दूरी क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम बिंदु आवेश के, इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो दूरी हम आवेश से लेते हैं। तो हम दूरी इससे भी ले सकते, इससे भी ले सकते, लेकिन चूंकि दो आवेश है तो ना हम इससे ले सकते ना इससे ले सकते, बल्कि दोनों के मिडिल से हम ये दूरी लेंगे। तो इस द्विध्रुव के कारण आपको पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहला काम यह है कि आवेश से बिंदु की दूरी निकालेंगे। तो चूंकि आपको ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज का ये भी कर्ण होगा, ये भी कर्ण। अब आप बताइए इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा तो दोनों में कॉमन है, आर है, तो जितनी लंबाई ये यल है उतनी लंबाई ये भी यल है। इसका मतलब जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई आपको ये भी होगी। अब ये कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी यल स्क्वायर। ये कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये लंबाई, और ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है, ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और इसमें आपको भाषा भी लिखना होता है। तो भाषा जो भी हमने आपको समझाया वही आपको है। अगर ये एंगल दोनों थीटा है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा बाय सिमेट्री, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण, दोनों सर्वांग त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा तो ये भी थी, ये जो रेखा है वो आपको ए बी के समांतर रेखा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काट रहे हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण। उसी तरीके से ये भी दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये संगत कोण है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो बताइए दोनों कोण बराबर होंगे, ये क्या है, संगत कोण है। तो अब यहां से इसके बाद हम करेंगे क्या, इन दोनों आवेशों के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकाले, उसका परिणामी। तो धन आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ। तो धन आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों ने मान लिया क्या है, E1। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान बिंदु पी पर मान लिया क्या है, E2 है। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी आवेश, ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए आवेश की तरफ। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ, और ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को बिंदु से मिलाते हुए आवेश की तरफ। इसकी वजह आपको पीछे क्लास बताया था, एक बार हम फिर से जिक्र कर देते हैं। जैसे ये धन आवेश है तो धनावेश की वैद्युत बल रेखा क्या होती है, आवेश से दूर की तरफ। ये वैद्युत बल रेखा इधर भी है, लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं, हमको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, पी। तो बताइए धनावेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश से बिंदु, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ, और ये परिमाण कितना मान लिया क्या है, E1। इसी तरीके से माइनस आवेश के कारण आते हैं। इस माइनस के कारण यहां पर इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, तो बताइए ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा क्या होती है, आवेश की तरफ होती है, ये आवेश की तरफ। ढेर सारी बल रेखाएं होगी लेकिन हमको बाकी से नहीं मतलब है, हमको केवल इस वाली बल रेखा से मतलब, क्योंकि इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश। तो बताइए दिशा क्या, आवेश को बिंदु से मिलाते हो आवेश की तरफ है कि नहीं, क्योंकि ये बल रेखा की आपको दिशा है।
और इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों ने क्या मान लिया, E2 मान लिया। अब इसके बाद तो हमको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के फार्मूले का निगमन करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक बार +q आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और एक बार -q के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको यहां पर इसका वियोजन भी दिखा दें। फिगर की जटिलता यहां ना होने पाए इसलिए हम ये वाला पार्ट हमने यहां पे दिखा दिया। देखिए ये वाली जो रेखा है ये AB के समांतर है और AB के ये वाली जो रेखा है वो AB के लंबवत रेखा है। ये आपको AB के लंबवत रेखा है। तो हम E1 और E2 को किधर की ओर वियोजित करेंगे, AB के समांतर और AB के समांतर और AB के लंबवत। ये AB के लंबवत रेखा और ये AB के समांतर। तो ये E1 है और ये E2 है। तो E1 का जिधर थीटा रहता है, चूंकि आपको ये E1 आपको इस दिशा में है, E1 का चूंकि ये कोण आपको क्या है, थीटा है, E1 का इधर कंपोनेंट कास में आएगा, E1 का इधर कंपोनेंट साइन में आएगा। तो ये आपको पार्ट हो गया। तो E1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा E1 कास थीटा और इस E1 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। उसी तरीके से ये जो E2 है ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर इसका कंपोनेंट कास में आएगा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, साइन में। तो E2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, E2 कास थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा, साइन में। तो E2 साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कास में आएगा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो साइन में आएगा। तो E1 इस वाले चतुर्थांश में इसलिए एक घटक इधर एक घटक इधर, और E2 इस चतुर्थांश है इसलिए इसका एक घटक इधर एक घटक इधर। अब हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं हम। तो एक बार +q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार माइनस के कारण। तो देखिए पीछे आपको बताया गया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान हम इस फार्मूले से निकालते हैं। इसमें Q क्या होता है, आवेश का परिमाण। ये हम पीछे बता चुके हैं कि जो राशि सदिश होगी उसमें आवेश का परिमाण लेंगे और जो राशि सदिश होगी उसमें हम चिन्ह सहित मान लेंगे, क्योंकि चिन्ह आपको डायरेक्शन में चला जाता है। अब हमको क्या निकालना, +q के कारण निकालना। ये +q पॉइंट है और +q पॉइंट किस पर है, बिंदु A पर है। इसके कारण कहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है, P पर। ये आपको कहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, P पर। तो बताइए दूरी कहां से लेते हैं, आवेश से बिंदु की दूरी। ये +q आवेश है और ये दूरी बताइए, आपको पीछे बताया गया ये दूरी कितनी है, √r² + l²। तो आवेश A से P की दूरी ये कितना है, A से P की दूरी √r² + l² है, ये +q आवेश है। तो इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E1 है। तो इस E के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, ये तो मान वही रहेगा, कांस्टेंट है। ये Q क्या है, परिमाण है आवेश का। तो परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लेना, ये केवल मान लेना है। तो इस +q का परिमाण, चिन्ह छोड़ दीजिए, परिमाण हो गया। तो आपको ये Q लेंगे अपान r², यानी आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर फार्मूले में है। यहां भी आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए आपको ये रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां बताओ क्या लिखोगे आप, r² + l² लिखेंगे। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, हमने इसको किससे डिनोट किया है, E1 से। वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² + l²। इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, E1 की दिशा, A से P की दिशा में। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, AP दिशा में। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -q आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यहां -q किस पॉइंट पर है, बिंदु B पर है, तो यहां हमने B लिख दिया।
और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। और दूरी आवेश कहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, पी पर, तो दूरी कहां से लेंगे, आवेश से बिंदु की दूरी। तो बताइए आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, बीपी है, और ये बीपी बराबर आपको पीछे लिखाया गया, ये कितना है, √r² प्लस एल स्क्वायर। अब इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या, E2, E1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, E2, तो E के जगह यहां E2 लिखेंगे, 1/4πε0 की जगह 1/4πε0 ही रहेगा। यहां Q क्या है, आवेश का परिमाण, चिन्ह हटा दीजिए, केवल क्या बचेगा, Q, तो आवेश का परिमाण Q हो गया। और दूरी आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर, तो स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वही मान आपको मिलेगा। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, हम इसको E2 से डिनोट कर रहे हैं। E2 बराबर, ये मान कितना मिलेगा, 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, E2 की दिशा P से B की तरफ, यहां पर हमने लिख दिया PB दिशा में। तो प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 का मान ये हो गया, माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 का मान आपको ये हो गया। अब आप बताइए E1 और E2 दोनों बराबर है कि नहीं, जितना आपको E1 है उतना ही क्या है, E2 है। E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर। तो अगर E1 और E2 बराबर है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होगा, तो दोनों एक दूसरे के मान को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये दोनों निरस्त हो गया, तो बचा आपको यही दो। तो बताइए P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E1 cos थीटा भी इसी दिशा में और E2 cos थीटा भी इसी दिशा में। तो बताइए दोनों है, अगर इस दिशा को प्लस बोले तो ये भी उसी दिशा में, ये भी प्लस हो गया, तो प्लस इंटू प्लस। तो आपको चूंकि ये दोनों मान क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अगर ये दिशा आपको प्लस बोले, ये भी दिशा क्या हो गई, प्लस मतलब दिशा, यानी E1 cos थीटा को अगर हम प्लस से लिखे तो E2 cos थीटा भी प्लस हो गया, यानी P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र P बराबर क्या हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, चूंकि E1 बराबर E2, अतः E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा। अब इसके बाद बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ रहेगी, ये दिशा, यानी ये दिशा, और ये दिशा क्या है, B से A की, A से B की दिशा, यानी प्लस से माइनस की ओर। ये दिशा आपको प्लस से प्लस Q से माइनस Q की ओर होगा। तो देखिए आपने वैद्युत क्षेत्र आपने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा पढ़ा। अब यही E1 और E2 का मान हम इसी में रख देंगे। चलिए मान रखिए E इक्वल टू E1 का मान आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, इस वाले समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा, ये लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार कितना है, यल है, और ये कर्ण कितना है, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा बताइए कितना हो जाएगा, यल अपान √r² प्लस एल स्क्वायर, प्लस इसके बाद क्या है, E2 cos थीटा। E2 का मान कितना है, E2 भी आपको इतना ही है, 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर इंटू E1 भी आपको उतना ही है, E2 भी आपको उतना ही है।
तो E1 E2 का मान रख दिया, cos थीटा कितना है L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ भी cos थीटा का मान कितना रखेंगे L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 का मान E2 का मान साथ में ये cos थीटा का मान आपने रिप्लेस कर दिया। जितना मान ये है उतने मान आपको ये है। जैसे x प्लस x बराबर क्या होता है 2x, यानी इन दोनों में से कोई एक मान ली करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो अगर हम इस पूरे को x माने तो ये भी पूरा क्या हो गया x हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो एक को लिख करके 2 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया q इंटू एल अपान ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1/2 पावर। तो देखिए आपको ये वाला और ये वाला मान दोनों क्या है सेम है, इसकी पावर 1 है और इस अंडर रूट मतलब 1/2 पावर। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे। तो आप बताए इसकी पावर, ये दोनों बेस क्या है सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों बेस सेम है। तो क्या करेंगे इन दोनों को एक बार लिखेंगे और पावर क्या करेंगे बीच साइन ऐड कर लेंगे। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर क्या 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए ये मान और ये मान चूंकि दोनों बराबर हैं तो एक मान को लिख करके 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणित एक मान यानी ये वाला पूरा मान लिख दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये q इंटू 2l है, q इंटू आपको l है, और इन दोनों का गुणा करके लिखा है। इन दोनों का गुणा बताइए कितना रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2 पावर। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2 पावर। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को साथ में लिख देते हैं और ऐसा लिख देते हैं q इंटू 2l। क्या ऐसा लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2 पावर। देखिए आपको ये 2 भी है, q भी है और ये l भी है। हमने ऐसा क्यों लिख दिया क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है p होता है। तो ये q इंटू 2l की जगह हम लोग यहाँ p लिखेंगे। अब एक कंडीशन है, पिछले वाले में भी हम लोगों ने कंडीशन क्या लिया था r का मान l से क्या है अगर बहुत ज्यादा है तब। तो यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तब r स्क्वायर अगर r का स्मॉल r का मान l से बहुत ज्यादा है तो स्मॉल r स्क्वायर का मान l स्क्वायर से और ज्यादा होगा। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लगभग आप क्या लिखेंगे r स्क्वायर लिखेंगे। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर नगण्य होने के कारण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये मान हम रिप्लेस करेंगे ऊपर, तो यहां p बराबर हम लिख देते हैं p बराबर क्या होगा q इंटू 2l। तो p आपको q इंटू 2l क्या है p है, तो q इंटू 2l के जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे p लिख देंगे। e बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान। अब देखिए ये वाला मान कितना मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर आपने लिखा क्या है आर स्क्वायर, और पूरे की पावर कितना है 3/2 है, तो पावर क्या लिख दिया 3/2। और घातांक का नियम आप जानते हैं पावर का पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आर स्क्वायर और ये 3/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर 2 कैंसिल हो गया, आर की पावर कितना हो गया 3। तो यही क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब आप बताइए इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, ये p से इधर की तरफ है और ये वाली दिशा और ये वाली दिशा समान है, ठीक है। तो ये दिशा और ये दिशा, तो बताइए ये दिशा की दिशा में a से b की दिशा में, और a से b की दिशा यानी प्लस से माइनस q, यानी आपको ये दिशा है प्लस q से माइनस q की। प्लस q से माइनस q की ओर। तो यही आपका निगमन हो गया, आपको यहीं तक निगमन करना है।